अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शानी जाट। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आज मैं एक खेत में मौजूद हूँ जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए उसके पास चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं कपास के खेत में मौजूद हूँ और व्यूअर्स ये हमने कपास लगाई है। और व्यूअर्स हमें ये जो कपास है ये 6 माह में व्यूअर्स तैयार हो जाती है। अभी हमने 4-5 माह हो गए हमने लगाई है और अभी व्यूअर ये तैयार है। और 1-2 माह में व्यूअर ये तैयार हो जाएगी। फिर हम इसमें से जो कपास होती है वो हम निकाल लेते हैं। और व्यूअर्स ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ जिसमें से कपास निकलती है। व्यूअर ये आप जो फूल देख रहे हैं ना, इसका व्यूअर्स एक बीज बनता है। ये वो है, ये देख सकते हैं, जिसको व्यूअर्स हम टिंडा कहते हैं देहाती लोग। ये व्यूअर्स इसमें से फिर कपास निकलती है। और व्यूअर्स ये अभी कपास निकली, व्यूअर इसमें से निकली तो नहीं है, 1-2 माह लग जाएगा। और व्यूअर फिर इसमें से कपास निकलाती है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये निकली हुई है व्यूअर, ये कपास ये निकल आती है। और व्यूअर्स इसे 6 माह लग जाते हैं जब ये तैयार हो जाती है। और व्यूअर हम जो है इसे 6 पानी लगते हैं, 6 बार इसे पानी लगाना पड़ता है। और व्यूअर 6 माह में ये तैयार हो जाती है। और व्यूअर्स इसे अकेला पानी नहीं लगाना पड़ता। व्यूअर इसकी स्प्रे होती है, जो दवाई होती है वो भी हम लगाते हैं। व्यूअर्स हम वो ना करें तो ये ख़राब हो जाती है, इसको बीमारी लग जाती है। व्यूअर्स बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। एक तो व्यूअर्स गुलाबी सुंडी होती है वो भी लग जाती है, एक सफ़ेद मक्खी होती है वो भी होती है। और व्यूअर जब हम इसे स्प्रे कर देते हैं ना, और फिर वो इसे नहीं लगती। और व्यूअर्स ये जो आप घास देख रहे हैं, ये व्यूअर्स अब तो इसमें नहीं है, कम है। और एक व्यूअर मशीन है जिसको हम इसमें लगाते हैं और ये घास उसमें नहीं रहता। ये आप देख सकते हैं हमने स्प्रे की है और ये घास दे सकते हैं, जल गया ये दे ले। और व्यूअर्स इसी तरह एक इसकी मशीन होती है जिससे हम इसको कपास को लगाते हैं। वो व्यूअर्स मैं आपको अभी मशीन भी दिखाऊंगा जिससे हम इसको लगाते हैं। और व्यूअर्स ये जो कपास होती है ये एक किस्म की नहीं होती व्यूअर, ये 2 किस्म की होती है। जिसको हम एक कपास होती है नरमा, एक होती है नरमा और दूसरी होती है देसी। ये 2 होती हैं व्यूअर। ये तो अभी नरमा है, देसी इधर नहीं है, वरना मैं वो भी आपको दिखा देता। और व्यूअर्स ये जब भी इसमें कपास ना निकले, जो मैंने आप अभी बीज दिखाया है फूल से, ये मैंने फूल आपको दिखाया है। और मैंने आपको ये देखें फिर ये मैंने आपको आगे भी दिखाया है। जब इसमें से कपास ना निकले हम इसको तोड़ लेते हैं और बाद में जब सूरज निकलता है उसको धूप देते हैं और उसमें से खुद ही व्यूअर्स कपास निकल आती है और हम वो निकाल लेते हैं कपास। और ये इसकी जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये है फिर ये इसकी स्टिक है जिसको हम सोटी कहते हैं, पौधा कहते हैं। और व्यूअर ये हम यहाँ से इसको काट लेते हैं और इसकी जो है हम इससे आग जल जाती है, इससे हम आग लगाते हैं इसको। और व्यूअर ये भी हम ज़ाया नहीं करते। और व्यूअर उसके बाद मैंने जो आपको आगे ये कपास दिखाई है जो हम निकाल लेते हैं, अभी इधर नहीं है, ये निकली है। और व्यूअर्स ये कपास जो है ना, ये भी हमारे पास मशीन है व्यूअर्स, हमारी अपनी मशीन है जिसके ज़रिए हम ये मशीन में देते हैं। और जो जानवरों का बंडा होता है वो भी इसमें से बनता है, इसमें बीज है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और व्यूअर ये जो बीज है ना, ये आप देख सकते हैं, ये हम बीज है इसके कपास में से, ये इसी का बीज है, इसी कपास का बीज है। और जो हम ये तेज़ाब होता है उसके साथ हम इसको बीज को जला देते हैं और ये बीज निकल आता है। वही बीज हम फिर लगाते हैं और ये कपास होती है। ये व्यूअर ये देख सकते हैं कि एक पौधे के साथ कितना फल लगा हुआ है।
और व्यूअर कपास की रुई भी बनती है, धागा भी बनता है। हमारे व्यूअर्स इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसका धागा भी बनता है, कपड़ा बनता है और भी इसका बहुत कुछ बनता है। और व्यूअर ये कपास है और आगे भी है। फिर मैं आपको वो मशीन भी दिखाता हूँ जिससे हम इस कपास को लगाते हैं। अभी 1-2 माह में व्यूअर ये तैयार हो जाएगी, फिर हम इसमें से कपास निकाल लेंगे। और व्यूअर वो देख सकते हैं कि आगे भी लगी हुई है कपास, ये भी देसी कपास है। नरमा तो व्यूअर इधर है नहीं, वो भी मैं आपको दिखाता। फिर इनमें फ़र्क होता है, वो जो देसी कपास है ना उसमें से जो कपास होती है वो निकल आती है, जल्दी निकल आती है। इसमें तो व्यूअर अभी नहीं निकली क्योंकि ये देसी है। तो व्यूअर ये था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो व्यूअर्स अभी आप दिशानी जट को इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो व्यूअर्स अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय व्यूअर्स।